नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आपका। इस वक्त देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक को लेकर प्रतिक्रियाओं और बहस का दौर जारी है। बीजेपी मुद्दे पर पंजाब सरकार समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, तो कांग्रेसी भी मुद्दे पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ सवाल उठाए हैं। वैसे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हर लिहाज से देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इसका असली जिम्मेदार कौन है, कहां पर और किस स्तर पर अनदेखी हुई? ये कोरी लापरवाही थी या सोची समझी चाल? सबसे बड़ा सवाल ये कि इस पर अब राजनीति हो रही है या फिर ये पूरा घटनाक्रम ही कोरी सियासत का नतीजा है। बहस होगी इस पर। पहले देखते हैं दिन भर के घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पंजाब में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक रुका रहा। जैसे ही खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, पूरे देश में बवाल मच गया। खास तौर पर बीजेपी नेता पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस को चौतरफा घेरते नजर आए। देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए शिवालयों में महामृत्युंजय का जाप भी बीजेपी ने किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद राष्ट्रपति भवन जाकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी राष्ट्रपति महोदय को दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर इस घटना को लेकर बातचीत की। पंजाब बीजेपी के नेता इस मसले पर राज्यपाल से जाकर मिले। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं। पंजाब की कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार इस पर शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय साजिश और सीनाजोरी वाले रास्ते पे चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लापरवाही कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने बरता है, उसके लिए कभी न देश माफ करेगा न प्रदेश माफ करेगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर बीजेपी नेता पंजाब सरकार और कांग्रेस पर हमलावर दिखे, तो कांग्रेस पार्टी भी चन्नी सरकार के बचाव में उतर पड़ी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल उठाए। सीएम ने पूछा कि आखिर मौसम खराब होने के बाद भी दौरा रद्द क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री ने घटना को राजनीति से प्रेरित बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब का दलित सीएम बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रकरण को पंजाब सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया। आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसलिए धन्यवाद। क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? कुछ हुआ ही नहीं है, उसके बाद ये बयान देना, इसका मतलब ही केवल राजनीति कर रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार से बयान दे, ये बेहद दुर्भाग्य है। जबकि वहां भीड़ थी नहीं, 700 लोग थे, कुर्सियां खाली थी। जब कुर्सियां खाली थी, वहां कोई था नहीं, तो जा क्यों रहे थे भाई कुर्सियों से भाषण देने? पता है कि वहां किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है। 700 लोगों की शहादत हुई, किसानों की, कैसे भूल जाएंगे वहां के लोग? इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी, आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के द्वारा तैयार स्क्रिप्ट है कि चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त करना। एक बहाना इन लोगों को मिला है और ये बताता है कि मेरी जान बच गई। भाई कहीं लाठी चार्ज होता, पथराव होता, कुछ करते तो समझ आता है कि भाई ठीक है, सच में बच गई, लेकिन वहां कुछ नहीं। पीएम के काफिले और पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से सिलसिलेवार सवाल पूछे, तो बीजेपी ने भी पलटवार में मोर्चा संभाला। सीएम के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि चर्चा और सोचने का विषय तो ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बीजेपी ने पंजाब की सरकार को फौरन बर्खास्त करने की मांग दोहराई है। सभी राजनीतिक दलों के लिए सोचने की बात है
कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध लगना, और वो भी सार्वजनिक रूप से लगना, और राज्य सरकार के लापरवाही से लगना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम तो मांग करेंगे राष्ट्रपति जी से कि पंजाब के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि इस प्रकार की निरंकुशता जो है वो देश के हित में नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का काफिला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी का काफिला है, और इसके अंदर में किसी प्रकार की घटना होना और घटना होने की संभावना थी, ये बड़ा दुखदायी है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में चूक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह इस घटना को लेकर सियासत शुरू हुई है, ये मामला जल्दी थमेगा ऐसा लगता नहीं। इसकी बड़ी वजह पंजाब विधानसभा चुनाव भी हैं, जो इसी साल होने हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर गंभीर जांच की जरूरत है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध या खतरा होना पूरे देश के लिए वाकई चिंता का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सुरक्षा में चूक को लेकर जो दिन भर से कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन और प्रखर वक्ता राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से बेलतरा के विधायक रजनीश सिंह जी हैं, विधानसभा में अपनी बात तथ्यों के साथ रखते हैं, और हमारी इस चर्चा में भी वो हमेशा तथ्यों के साथ बात करते हैं। चूँकि मामला प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसमें अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, तथ्यों पर भी बात हो रही है, राजनीति भी हो रही है, और जो नेताओं के बयान है वो हम सब देख भी रहे हैं। पुराने घटनाक्रम को भी जोड़ा जा रहा है कि कब किस प्रधानमंत्री के साथ क्या क्या हुआ और कैसे ये जो घटनाएं होती हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सबसे पहली बात है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ के फिरोजपुर के SSP को कल ही निलंबित कर दिया था। लेकिन अकेले क्या पंजाब की सरकार दोषी है या वहाँ की पुलिस दोषी है? प्रधानमंत्री का जो अमला होता है, IB है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रॉ है और SPG है, उसके अलावा PMO से जो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, मौसम विभाग के अधिकारी, तमाम लोग हैं। भूपेश बघेल जी ने 4 बड़े सवाल खड़े किए हैं। बाकी बातें जो हैं उन पर डिबेट हो सकती है, लेकिन सवालों का जवाब यदि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता हैं रजनीश सिंह जी, बेलतरा विधायक, वो यदि देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रजनीश जी, आपने भूपेश बघेल जी को सुना होगा, उन्होंने 2-3 सवाल खड़े किए हैं कि मौसम यदि बदल रहा था और मौसम इतना ख़राब हो चुका था तो इस बात की सूचना मौसम विभाग के अधिकारियों ने क्यों नहीं दी। दूसरा उनका सवाल था कि जो सड़क मार्ग है वो ऑप्शनल था, और ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई प्रधानमंत्री 120-130 किलोमीटर तक सड़क यात्रा करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में सूचना नहीं थी कि पंजाब में जब पहुंचे बठिंडा, तब उन्होंने कहा हमें सड़क मार्ग से जाना है। पहले से क्यों नहीं बताया गया, ताकि वहां पर पार्टी लगाई जा सकती थी, सैनिटाइज किया जा सकता था, जैसा कि वहां की सरकार ने किया भी। 10,000 लोग तैनात किए थे, लेकिन उन 3 जगहों पे किए थे जहां पर मांगे गए थे। तो जो मुख्यमंत्री जी के सवाल है, और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो पल पल की खबर रखती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राजनेताओं के बारे में जानकारी रखती है, लोगों के मूवमेंट के बारे में जानकारी रखती है, तो राज्य सरकार से इतर उसके पास भी तो जिम्मेदारी थी। वहां से किसी की जिम्मेदारी अभी तक क्यों नहीं फिक्स की गई? राज्य सरकार ने तो अपना काम भी कर दिया और उन्होंने जांच एक कमेटी भी बना दी है। जी मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार रजनीश जी। आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं हमारे जो प्रवक्ता हैं तिवारी जी, उनसे जरूर जानना चाहूँगा, ये घटना जो है मिश्रा जी, ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक और दुखदाई है। आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जो विषय है, मैं एक बहुत सामान्य प्रश्न जो टीवी देख रहे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, और तिवारी जी से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहा हूँ कि आज यदि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी तो आप उनकी बात का जवाब दे दो ना, फिर मेरे से बाद में पूछ लेना। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में यदि, अरे मैं दे रहा हूं ना तिवारी जी, अभी से आप कैसे कर रहे हैं? वैसे में तो आपको भी दिक्कत होगी ना। मैं बोल रहा हूं, उसका जवाब मांग रहा हूं ना आपसे। मैं बोल रहा हूं कि सोनिया जी या राहुल जी प्रधानमंत्री होते और उत्तर प्रदेश के दौरे पर होते और मध्य प्रदेश के दौरे पर या होते, तो ये राज्य की जवाबदारी थी कि सुरक्षा एजेंसियों की, जिसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, माननीय भूपेश बघेल जी खुद स्वयं मुख्यमंत्री हैं, और मैं बहुत ही आहत हूं
कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद में रहने वाला व्यक्ति अपने को जो छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना आसमान में थूकोगे तो अपने ऊपर जाएगा। माननीय मिश्रा जी ये जो बात बोल रहे हैं ये उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, कल इनके साथ घटना हो जाएगी तो किस मुंह से टीवी में आके बोलेंगे कि सरकार ने हमको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। देश के जो संवैधानिक पद में है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़। और उसके बाद भी पूरे कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, चाहे वहां के मुख्यमंत्री हो, चाहे वहां का प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, कोई प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी जी बोलते चले, कांग्रेस के एक प्रवक्ता है बोल दिए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। मैं वही बात पूछ रहा हूं तिवारी जी, कल उत्तर प्रदेश जाएंगे और आपके मुख्यमंत्री के साथ होगा, क्या मुंह लेके आएंगे टीवी में बोलेंगे कुछ कि बोलेंगे नहीं वो ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी थी उनको सुरक्षा देना। इसलिए मिश्रा जी जो ये घटना हुई है, पंजाब सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए कि ये नजीर बने। बॉर्डर स्टेट में आपने प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उनके साथ काला झंडा नहीं दिखाया गया। आप वही चाहते थे काले झंडे दिखाए जाए उनको, उनके गाड़ी में पथराव हो। जो दृश्य देखे हैं, बॉर्डर स्टेट 10 किलोमीटर में पाकिस्तान है, कुछ भी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। हम मुख्यमंत्री के काफिला देखते हैं, अपने यहाँ के मंत्रियों का देखते हैं, पूरा रास्ता आप जाम कर देते हो। और माननीय जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो, और वो 3 लेटर भी जारी हुआ है पंजाब सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो डीजीपी हैं उनका, वो 3 लेटर लिखे हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को, कि वो उनका वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। बिल्कुल ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि उनको रोड में नहीं जाना चाहिए था, आप तय करेंगे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, मैं तय करूंगा भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम कि उनको बिलासपुर आना है कि नहीं आना है, बारिश हो गया तो बाई रोड आए कि बाई रोड नहीं आए तो हवाई जहाज में आए। अरे आप इस तरह की बातें मत करिए, सत्ता में बैठे लोग हैं, आपको जो भविष्य में जवाब देते नहीं बनेगा माननीय तिवारी जी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कहिए कि तत्काल देश से माफी मांगे और पंजाब सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कीजिए। आपके दोनों नेता चुप हैं, रजनीश जी मुंह से बात करेंगे आगे समय में। आपके साथ कोई घटना हो गई तो हाउ द जोश हम लोग भी बोल सकते हैं। तिवारी जी बहुत घटनाएं होती है, हमारे पास भी ट्विटर है, हमारे पास भी मीडिया है, हम भी वो सब बात बोल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी नीच अमर्यादित राजनीति कभी नहीं करती। मैं मिश्रा जी आज भाषा मेरी, मैं क्षमा चाहूंगा, आज जो देश में जो तकलीफ हुआ है और कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत बेशर्मी के साथ जो बयान दे रही है, निश्चित रूप से देश के 130 करोड़ लोगों का भावना आहत हो रही है। इन्होंने एक बार एक नेता ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, ये जवाबदारी राज्य सरकार पुलिस प्रशासन की थी। और वहां के मुख्यमंत्री जितना बेशर्मी से बयान दे रहे हैं उसी प्रकार का बयान यहाँ के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनके साथ यदि जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, दिल्ली गए और दिल्ली में इनके साथ वैसी हो गया तो क्या बोलेंगे? चलिए राजेंद्र तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, राजेंद्र तिवारी जी बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश सर्वोच्च है उनके लिए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी सर्वोच्च है। इसलिए आपको कम से कम उस पक्ष के बारे में जरूर प्रकाश डालना था जहां पर जो एसपीजी इतना बड़ा अमला है, पीएमओ है, उसके अलावा आईबी है, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। खैर आपने उसका जवाब नहीं दिया। अब मैं राजेंद्र तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, आपने सुना होगा रजनीश जी को, आपका क्या कहना है इनके आरोपों पर, और जो मेरे सवाल थे उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे मुख्यमंत्री जी के साथ। जी, सबसे पहली बात तो यह है डॉक्टर मिश्र की आज की पत्रकार वार्ता में भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से सटीक बातें कही है और जिस तार्किक ढंग से इस पूरी बात को प्रस्तुत किया है वो लाजवाब था। कोई उस बात का उत्तर ही नहीं दे सकता था। आज दिन भर विभिन्न टीवी में ये सब बातें चलती रही, मैं भी उन्हीं को दोहराऊंगा तो कोई मतलब नहीं। आपके टीवी में कुछ नई बातें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि एक एक बात का जवाब जो भूपेश बघेल जी ने उठाया था उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास जाने दीजिए, भारत सरकार को भी देने में दिक्कत जाएगी, दे ही नहीं सकती। अब रजनीश जी ने जो कहा है उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है रजनीश जी कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है,
वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये दूसरी बात है कि 30% लोगों ने ही मात्र उनको वोट दिया है, मगर अब ये संसदीय व्यवस्था, 70% लोग उनके विरोध में रहे, मगर भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और इस पद की बड़ी गरिमा होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और हम सब के लिए, जैसे आपके लिए आदरणीय है, हमारे लिए भी, कांग्रेस जनों के लिए भी उतने ही आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी। ये गरिमावान पद पर इन लोगों ने उस पद को सुशोभित किया। और आज तो अटल जी की बात मुझको स्मरण आती है, जो उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री को शिक्षा देते हुए कहा था कि इनको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो जिस तरह की भाषा भारत के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर कहा है अधिकारियों से, वो भारत के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और विरोध प्रदर्शन कोई नई चीज है क्या? ये अभी तो हालात ये है, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना हमारे यहां, कौन सा उनको पथराव हो गया, किसने खड़े होकर के विरोध कर दिया, क्या हुआ जिसके लिए उनको इतनी बड़ी बात करने लगे। 67 में तो इंदिरा जी के नाक की हड्डी टूट गई थी उड़ीसा में, और जब वो गुजरात गई थी तो वहां पर विद्या भैया उस समय प्रभारी थे गुजरात के, वो बताते थे हम लोगों को, मैं संदर्भ बताना चाहूंगा कि तकिया लगा करके हम लोग उनके प्राणों की रक्षा करते थे। तो विरोध प्रदर्शन, और जाने दीजिए इंदिरा जी की बात, मैं ताजा तरीन बात करता हूं, जेएनयू के कार्यक्रम में गए थे 2005 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी, वहां पर छात्रों ने उनकी आर्थिक नीतियों का जबरदस्त विरोध किया था। और उसके बाद में यह हुआ कि जेएनयू के उन छात्रों को नोटिस देकर के निकाला जाने लगा और सबको नोटिस दी गई कि आपको निकाला जाता है। मगर प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आया कुलपति के पास कि उन बच्चों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2012 में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने गए थे मनमोहन सिंह जी, वहां पर अन्ना हजारे के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया था, मगर किसी के जान में खतरा नहीं आया था। यहां तो विरोध प्रदर्शन की बात जाने दीजिए, विरोध प्रदर्शन का दूर दूर तक सामना उनको नहीं करना पड़ा और उसके बाद जान को खतरा हो गया। सबसे बड़ी, सबसे उल्लेखनीय बात जिसको आज इंगित कर करके हमारे मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, आपको मुझको इस बात का अप्रतिम गौरव है मिश्रा जी, मैं एक तो मिथ्या वचन नहीं बोलता हूं, और तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल रहा हूं और एक बात तो सौभाग्य मिला है मुझको प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करने का, नरसिम्हा राव जी को, और मैं जानता हूं कि सुरक्षा का दायित्व जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। प्रधानमंत्री के 4 लेयर होते हैं सुरक्षा के, जिसमें 3 लेयर की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की रहती है, जिसको हम एसपीजी कहते हैं। एसपीजी के एक बाल तक वहां पर बाका नहीं कर सकता कोई एसपीजी के रहते हुए प्रधानमंत्री जी का, वो ऐसे सुरक्षा के दायरे में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के रूट तय करना, उनकी पूरी व्यवस्था करना, सुरक्षा से संबंधित सारी बातों की जिम्मेदारी केवल और केवल एसपीजी की होती है, राज्य सरकार की नहीं होती। मैंने तो वो हाल तक देखा है कि मंत्रियों को जाने दीजिए, मुख्यमंत्री को छोड़ करके केंद्रीय मंत्रियों तक को उन्होंने मंच में नहीं चढ़ने दिया एसपीजी ने, कि बिल्कुल नहीं सुरक्षा को लेकर के, जबकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनको तक चढ़ने नहीं दिया एसपीजी ने। सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपीजी की रहती है। ये राजनीति का इतना इस कदर राजनीति का घटियापन होगा, राजनीति इस स्तर पर आ जाएगी कि प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ेगा। दरअसल इसके पीछे सबको बात समझने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि एक दलित मुख्यमंत्री वहां पर काम कर रहा है पंजाब में पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक बात, और दूसरी बात वहां के किसानों का विरोध। अचानक पूरे 10,000 जवान लगे थे पंजाब पुलिस के और वो सारे के सारे नियंत्रण में थे एसपीजी के। रूट तय किया था एसपीजी ने, 48 घंटे पहले ये सूचना भेज दी गई थी कि मौसम खराब है और मौसम के खराब को लेकर के हमको किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं करना है। अभी हमने अपने जनरल रावत को खोते हुए देखा है इसी मौसम की खराबी के कारण। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा वहां हेलीकॉप्टर से जाने के बाद अचानक वहां एयरपोर्ट पर तय करते हो कि रूट बदल करके जाएगा और आप ये चाहते हैं कि सड़क पूरी तरह से खाली हो जाए।
ये हालत है कि मुख्यमंत्री के साथ सफर करो तो रूट पहले से तय होता है और लोगों को खाली कराया जाता है, पहले से उसकी तैयारी होती है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वो भी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। उसमें यह नहीं है कि खड़े पैर सुरक्षा हो जाए। दरअसल इसके पीछे प्रवृत्ति जानने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले सतपाल मलिक जी ने कहा ना, मेघालय के, अभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा है सतपाल मलिक जी ने, वो बात उल्लेखनीय है कि जब मैं किसानों की बात को लेकर के प्रधानमंत्री से मिला तो 5 मिनट के भीतर ही प्रधानमंत्री से मेरा झगड़ा हो गया। ये बात राज्यपाल कह रहे हैं जिनकी नियुक्ति की गई है केंद्र की सरकार के द्वारा। तिवारी जी, ये सारी बातें हो चुकी है, हम तथ्यों पर ही बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले राजेंद्र तिवारी जी अपनी बात कह रहे थे। आप दोनों से थोड़ा सा अनुरोध है, समय की कमी है, संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। राजेंद्र जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, मैं दूसरी बात अभी रजनीश जी ने ये कही कि अगर भूपेश बघेल जी के साथ ये उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आसाम गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, वहां इनके साथ इस तरह का होता तो इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती? अरे प्रतिक्रिया क्या रहती? आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी जब वो गए थे, लखीमपुर जाने वाले थे, तो उनको जाने से रोक दिया गया, उनके प्लेन को उड़ने नहीं दिया गया और वो वहीं पर एयरपोर्ट पे धरने पर बैठ गए थे। ये हमारे आपके सबके सामने है। कौन सा उनको बख्शा गया था? अभी दोबारा जब वो जा रहे थे तो उनको जाने से रोक दिया गया, वहां जाने तक नहीं दिया गया। तो ये इस तरह की बात ना करें। हमारे मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और लगातार उनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का कारवां रुक गया। अरे भाई, क्या प्रधानमंत्री जी का कारवां इसके पहले नहीं रुका क्या? 2017 में जब वो मेट्रो के उद्घाटन करने जा रहे थे तो ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। 2018 में 2 बार वो ट्रैफिक जाम में फंसे, उस समय उनकी जान को खतरा नहीं था। अभी जब वो वहां पर सभा को संबोधित करने जा रहे थे और मात्र 700 लोग भी नहीं थे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो ट्विटर में आ रही है फोटो। ये सारी बात इसलिए है क्योंकि सभा में लोग ही नहीं आए थे। इतने ज्यादा नाराज है वहां के किसान और वहां के नागरिक कि वो प्रधानमंत्री की सभा का बहिष्कार कर रहे थे। तो वहां जाकर के लज्जित होने की बजाय इस तरह का प्रपंच रचा गया है और इसके सिवा और कुछ नहीं है। आप सभा की फोटो तो दिखाए, रजनीश जी, कितने लोग थे सभा में? प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर पहले ही तो रोका गया था। रजनीश जी, जिस तरह से राजेंद्र तिवारी जी ने बोला कि एसपीजी के पास पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, 3 लेयर में होती है, ये बात सभी लोग जानते हैं। क्या एसपीजी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती आपके अनुसार? नहीं मिश्रा जी, मैं बहुत जल्दी अपनी बात इनके जवाब दे दूं। मैं तिवारी जी को बहुत पढ़े लिखे समझता हूं, लेकिन तिवारी जी सिर्फ किताब पढ़े हैं और कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने के लिए आज टीवी में जो बोले हैं तिवारी जी, यही आपके मुंह पे आएगा और बैठ के जब इस चैनल में आगे बात करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो आपको दिखाएंगे जो आज बोले हैं। आपने जो कहा टिप्पणी हो रही है, नहीं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, बचे इससे, कृपया बचे। नहीं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ मैं तिवारी जी को, बहुत नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रवक्ता के नाते उन पे कर रहा हूँ। तिवारी को मैं इसीलिए पहले शब्द बोला कि बहुत पढ़े लिखे उनको मानता हूँ, बहुत तार्किक रखते हैं, लेकिन आज के विषय में जो उन्होंने रखा मैं बहुत जल्दी बोल देता हूँ कि मनमोहन सिंह जी गए जेएनयू में, दिल्ली में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी गए गुजरात में किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी? वो स्थिति नहीं थी माननीय तिवारी जी। पंजाब में आप जो बोल रहे हैं ना कि धरना के लिए जाम में फंसे, जाम में फंसना और फंसाना आप लोग फंसाए हैं, साजिश की है। चलिए, बात फिर राजनीतिक हो रही है, फंसाने की बात हो रही है। घटना है, दुर्घटना है ये या फिर कोई साजिश है, इसके बारे में तो जो जांच होगी तभी पता चल पाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार जांच कराए चाहे राज्य सरकार जांच कराए। अब यदि ये विषय राजनीतिक रूप से मोड़ ले लिया है तो ये देखने वाली बात होगी इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे लोग हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं, ये भी तय करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की होनी चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।